सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 6 विषय संस्कृत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अष्टमः पाठ यानी पाठ 8 सूक्तिस्तबकः का अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या नाम है हमारे पाठ का? सूक्तिस्तबकः यानी सूक्ति। क्या होता है सूक्ति? अच्छे कथन। और स्तबकः यानी उनका समूह। सूक्तिस्तबकः यानी अच्छे कथनों का समूह। जिस तरीके से आपके दिए गए हैं इनमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए मिलती हैं। अच्छे कथनों द्वारा हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होंगी। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पाठ को पढ़ने में व उसके अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। चलिए, सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थों का अध्ययन शुरू करते हैं। शब्दार्थः यानी शब्द और उनके अर्थ। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगाः हिरण जो एक पशु होता है, पशु, दरिद्रता हीनता या कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत होना चाहिए या होगा, सार्थकः अर्थपूर्ण, काकः कौआ, कृष्णः काला, पिकः कोयल, पिक काकयोः कोयल और कौए में, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपीलिकः नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का, शतानी 100, अगच्छन न चलते हुए, वैनतः गरुण। चलिए बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हिंसुप्तस्य सिंहस्य प्रवश्यन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य, उद्यमेन ही सभी कार्य, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, न मनोरथै सभी कार्य, परिश्रम से ही, उद्यमेन अभी हमने शब्दार्थ में पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? परिश्रम से ही सभी कार्याणि यानी सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ है न कि इच्छाओं से। यदि हम इच्छाएं रखें और परिश्रम न करें तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवश्यन्ति मुखे मृगा, जैसे सोते हुए यानी सोए हुए, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रवश्यन्ति यानी प्रवेश करना, मुखे यानी मुख में, मृगा यानी हिरण, जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही बिना परिश्रम के हम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, न केवल इच्छाओं से या सोचने से। इच्छाएं हमारी सोचना ही होता है, न सोचने मात्र से। जैसे कि सोए हुए हिरण के मुख में स्वयं पशु नहीं जा सकता, अर्थात उसे परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। पुस्तकें पठित पाठ जीवने नैव साधित, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तकें पठित पाठ यानी पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, यानी पुस्तक से जो हम पाठ पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, जीवने नैव साधित जीवन के लिए, जीवन में उपयोगी
नहीं किया गया तो, यानी पुस्तक से पढ़ा हुआ पाठ यदि हमने जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवेत, तो उसका अतः या उसका क्या अर्थ है, कोई लाभ नहीं है। जीवन योना सार्थक, तो उस पढ़े हुए पाठ का हमें क्या लाभ है, यानी वह पाठ तो व्यर्थ ही गया। पुस्तक से पढ़ा हुआ पाठ यदि हमने जीवन में उपयोगी नहीं किया तो वह पाठ हमारे लिए सार्थक नहीं है, यानी पढ़े हुए पाठ का कोई भी लाभ नहीं है, अर्थात वह पाठ व्यर्थ ही है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, मानवा यानी मनुष्य। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्या, इसलिए हमें मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता यानी मधुर वचन बोलने में हमें कभी भी दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, या मतलब कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन हमें बोलने में भी अच्छे लगते हैं और दूसरों को सुनने में भी अच्छे लगते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कोई भी हमें कमी नहीं करनी चाहिए, यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गच्छन पिपलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन यानी चलती हुई, पिपलिको नर चींटी, याति जाती हुई, योजनानां शतान्यपि यानी चलती हुई चींटी कोसों दूर चली जाती है। बच्चों, चींटी बहुत धीरे चलती है। हम कहते हैं क्या चींटी की चाल चल रहे हो, तेज चलो, यानी चींटी, लेकिन जब वो चींटी चलना शुरू करती है, चलती हुई चींटी कोसों दूर निकल जाती है। अगच्छन वैनतेऽपि यानी जो गरुण को बोलते हैं वैनतः, न चलता हुआ गरुण भी पदमेकं न गच्छति, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। अर्थात चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों कोस दूर चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक भी कदम नहीं जा पाता। अतः सदा हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक्यो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। काक यानी कौआ, कृष्ण यानी काला, पिक यानी कोयल और कृष्ण यानी काली। को भेद पिक काक्यो यानी कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों में क्या भेद है, यानी दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों देखने में काले हैं। वसंत समय प्राप्त काक काक और पिक पिक यानी वसंत समय यानी वसंत ऋतु के आने पर हमें ज्ञात होता है, यानी पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। कैसे पता चलता है बच्चों? कोयल के कूकने से, कोयल की आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि यह कोयल है और यह कौआ है। कौआ तो हमेशा ही बोलता है, आपने उसकी आवाज़ सुनती, लेकिन कोयल की आवाज़ ज़्यादातर वसंत ऋतु में ही सुनाई देती है। इसलिए कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या भेद है? हम अगर उनको एक पास देखें तो नहीं पहचान सकते कि कौआ कौन सा है और कोयल कौन सी है, लेकिन वसंत ऋतु के आने पर कोयल की मीठी बोली के द्वारा ही हम पहचानते हैं कि यह कोयल है और यह काक है, यानी यह कौआ है। दोनों में हमें भेद कब पता चलता है? कोयल के वसंत ऋतु के समय पर। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, उद्मेन हिम सिद्ध्यन्ति कारेण मनोरथै न हिम सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाओं से, सोचने मात्र से। जैसे कि सोए हुए हिरन के मुख में पशु प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात उसे परिश्रम तो करना पड़ेगा ही, करना पड़ता ही है, जिससे वह पशु को प्राप्त कर। इसीलिए हमें यदि अपने कार्य सिद्ध करने हैं तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। पुस्तकें पठित पाठ
पुस्तकें पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यानी पुस्तकों में पढ़ा हुआ ज्ञान यदि जीवन में उपयोगी नहीं किया गया अतः तो वह पाठ व्यर्थ ही है, यानी वह पाठ सार्थक नहीं है। तो उस पढ़े हुए पाठ का हमें क्या लाभ है, यानी वह पाठ तो व्यर्थ ही है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिता। यानी प्रिय वचन बोलने में से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। कभी भी प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता का गरीबी भी होता है, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गच्छन पिपीलिको यादि योजना नाम शत्यान्यपि अगच्छन वैनतेनपि मद पदमेकम न गच्छति। यानी चलती हुई नर चींटी कोसों दूर चली जाती है, मीलों दूर तक चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। एक कदम भी नहीं चल पाता, इसलिए हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। काक काकह पिक काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक्यो। यानी काला कौआ काला है, कोयल काली है, दोनों में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त काक काकह पिक पिक। वसंत ऋतु के आने पर हमें पता चल जाता है कि कोयल कौन सी है और कौआ कौन सा है। उसकी मधुर वाणी से हम कोयल को पहचान लेते हैं कि यह कोयल है। सभी बच्चे पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। इससे अगला कार्य बेटा हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।